मेरे अजीज़ मित्रों अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे आप सब लोग खैरियत से? उम्मीद करता हूँ भाई आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। उमर भाई, आप कैसे हैं? बस तो आज जब ने मुझे अभी पिक किया, हम एक गप मार रहे थे और हमने कहा यार चलो लोगों को भी शामिल कर लेते हैं इस गप के अंदर। तो जुएब, कितना टाइम हो गया टंडा लिए हुए? उमर भाई, टंडरा को हो गया मेरे पास कोई 2 महीने। 2 महीने हो गए? आई थिंक 2 महीने 2.5 महीने तो हो गए होंगे। हाँ, इतनी मैं क्योंकि गाड़ी ज़ाहिर है चलाता नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली स्टिल नॉट प्रिपेयर्ड, रेडी नहीं हूँ अभी कि मैं एक ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। मगर काफ़ी तजुर्बा हो चुका है टू गिव अपडेट्स, लोगों को बता दिया जाए कि क्या क्या हो रहा है, क्या चल रहा है गाड़ी के साथ। तो इसको लेने के बाद आपने काफ़ी सारे इसमें भी काम करवाए, लाइक ऑब्वियसली जो मेंटेनेंस रिलेटेड चीज़ें थी, तो वो बताना चाहेंगे कि मतलब इस साइज़ की गाड़ी का जो है जो काम कराएं, क्या काम कराएं, कॉस्ट अगर हम थोड़ी सी उसकी देखेंगे कैसी क्या कॉस्टिंग उसकी आ रही है एंड कंपेयर टू अ नॉर्मल रेगुलर व्हीकल, कितना एक प्राइस में फ़र्क है? तो उमर भाई, मैंने जब गाड़ी ली है तो उसके साथ ही जो है वो मैंने इसका इंजन ऑयल चेंज कराया था। इंजन ऑयल जो है वो इसका रफली मुझे आई थिंक इट कॉस्टेड मी अराउंड, अगेन मैं बात करूँगा आपके उसको वो कर दूंगा मैं प्रॉब्ली राउंड फिगर बता देता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है एग्जैक्ट फिगर्स तो मुझे याद नहीं, मैंने बिल तो नहीं रखता मैं अपने साथ एग्जैक्टली हर दफ़ा। जी तो आई थिंक कोई ऑयल चेंज इसका मुझे रफली कॉस्ट किया था कोई 20,000 के आसपास। ठीक है, विच इंक्लूड्स ऑयल फिल्टर्स एंड एयर फिल्टर्स एंड ऑल दैट। इसमें कितने लीटर ऑयल पड़ते हैं याद है? इसमें पड़ा था आपका यार, एक बोतल आई थी पूरी, इसकी क्या नाम है, 5 लीटर वाली, सबसे ज़्यादा ही 5 होगा। नहीं, आई थिंक 8-9 लीटर आया था शायद। 8-9 लीटर ना? हाँ, मैं इन नंबर्स गेम में जो है ना मैं बहुत बुरा हूँ, इसलिए मुझसे सही ये है, नंबर्स फ्यूल एवरेज हुई, ये चीज़ें हुई ना, ये नंबर्स मैं नहीं देखता। सही है। तो 8-9 लीटर मतलब 15-16 हज़ार रुपये तो ऑयल ही आ गया, विच इज़ फेयर इनफ। सही है। उसके बाद जो है वो अगला काम जो इसमें कराना था वो मुझे वो इसके सस्पेंशन में गाड़ी जो है ना वो थोड़ी, एक तो जो मैंने लिए थे लिटरली बिल्डिंग बनी हुई थी। हाँ। गाड़ी आई थिंक वो 6 इंच इसकी लिफ्ट हुई हुई थी, और इसके पीछे की जो कमानियाँ हैं वो मैंने थोड़ा जाके दिखवाया था, तो उसमें अपेरेंटली एक कमानी की जो है ना एक पट्टा गायब था। सही है। तो वो हमने जानने के लिए कि क्यों हुआ है, क्या हुआ है, इसका आगे का राइट साइड का सस्पेंशन में जो है ना वो पूरा आपका क्या, मैं पार्ट्स के नाम के साथ भी तो इतना बुरा होना, मैं आपका छोड़े, पार्ट का नाम छोड़े, जब याद आएगा तो बता दूंगा। वो पूरा पार्ट जो है ना वो अपेरेंटली वेल्ड हुआ हुआ था। सही है। तो मैं काम करवा रहा था, क्योंकि मुझे ज़ाहिर है गाड़ी रखनी है, बेचने के इरादे से तो मैं लेता नहीं हूँ गाड़ी कभी। तो मैंने वो पूरा पार्ट ही जो है वो नया डाला इसके अंदर। वो डाला, इसके आगे के सारे बुशेस, सारे जो कुछ डाल सकता था, मतलब थोड़ा बहुत भी ख़राब था तो मैंने वो चेंज करा दिया इसका। सही है। वो मुझे रफली ख़र्चा पड़ा है कोई वो पार्ट ही जो मैंने लगाया था वो तकरीबन 40-45 का आया था। 45,000। ठीक है। और बाकी जो है वो इसका सब कुछ मिला जुलू के जो है वो 85 तक का आई थिंक मेरा वो बिल बना था। ठीक है। वो काम कराने के बाद जो है वो गाड़ी सही हो गई थी बिल्कुल। गाड़ी मैंने थोड़ी नीचे कराई, अब 6 इंच के बजाय 4 इंच की लिफ्ट हुई हुई है। सही है। अगेन कंपेयर्ड टू अ नॉर्मल टंडरा गाड़ी काफ़ी ऊंची है अभी भी, मगर आई थिंक इतना काफ़ी है अभी। ठीक है। उसके बाद क्योंकि गाड़ी में किंग्स का सस्पेंशन लगा हुआ है, तो वो उसमें अपेरेंटली अगेन इन चीज़ों में मैं बिल्कुल नया था, मेरे लिए काफ़ी पहला एक्सपीरियंस था ये इनका। तो मुझे कोई मालूम नहीं था कि किंग्स के सस्पेंशन में जो है वो कौन सी सेटिंग होती है और क्या होता है। तो वो मेरा कज़न जो है उसके साथ में एक दफ़ा जा रहा था, तो उसने कहा यार तुम्हारी गाड़ी तो इतनी स्टिफ हुई हुई है, इसमें तो मज़ा ही नहीं आ रहा, किंग्स का सस्पेंशन पता ही नहीं लग रहा। उसने उतर के जो है वो उसको अपेरेंटली कुछ इनकी सेटिंग वगैरह आती है, उसने इसकी सेटिंग जो है वो बिल्कुल सॉफ्टवेयर कर दी। अब मुझे मालूम है कि वो सेटिंग कहाँ से होती है। तो उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी जो है वो बिल्कुल ऐसी चलती है जैसे शायद आई एम अज्यूमिंग एयर सस्पेंशन को भी शायद पीछे छोड़ दे माशाल्लाह। और उसके बाद जो है वो आई गेस ऑल वाज वेल। मगर अगेन पुरानी गाड़ी आप जब लेते हो तो उसमें उसको आपके हिसाब से सेट होते होते टाइम लग जाता है।
तो उसमें जो है वो आपका वन फाइन डे अगेन आप लोगों में आके उठ बैठ रहा था तो किसी ने कहा कि जी आपकी गाड़ी में से कुछ आवाज़ आ रही है, आई थिंक स्टीयरिंग का पंप आवाज़ कर रहा है। तो ऑयल कम था, ऑयल चेक कराया, ऑयल चेंज वापस डाल दिया, टॉप अप कर दिया, गाड़ी सही हो गई। एंड अगेन रमज़ान आ गए, रमज़ान में मैं बिल्कुल, मुझसे इस तरह के काम वाम नहीं होते भाई। तो मैं ढीला पड़ गया, नाइट क्रिकेट के लिए गया, वहाँ से वापसी में जो है वो गाड़ी के स्टीयरिंग ने जो है कह दिया कि भाईजान निगलेक्ट करने का शुक्रिया, और अब मैं लेट गया हूँ। ओके। तो पता ये लगा कि आपका जो इसका स्टीयरिंग का रैक था उसकी सीलें वीलें सारी लीक कर गई। वो लीक कर रही थी अपेरेंटली, उसने मुझे गाड़ी में पहले सिग्नल दिया था कि मैं ऑयल कम कर रही हूँ, आपका स्टीयरिंग का फ्लूइड कम कर रही हूँ, नहीं ध्यान दिया, सही है, लेट गई गाड़ी एक दिन। उस दिन अगेन हमारे अब्बास भाई को मैंने कॉल की, वो आए, बेचारे ने मुझे एस्कॉर्ट किया घर तक। ये गाड़ी का स्टीयरिंग तो ऐसा हो गया था बिल्कुल पत्थर। एंड अगेन हम लोग क्योंकि वी वर स्ट्रैंडेड, तो गाड़ी वो उस वक्त तो घर लेके जाना ही था, छोड़ नहीं सकते थे वहाँ पे। तो उस वक्त जो कर सके वो किया, बस घर पहुँचा दी गाड़ी किसी तरह फ्लूइड डाल के। उसके बाद फिर घर ही खड़े खड़े जो है वो गाड़ी को हमने बुलाया घर पे, इसका स्टीयरिंग रैक का काम हुआ। स्टीयरिंग रैक इसका जो है वो आई थिंक इसने रिपेयर ही हो गया था, एंड अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत ज़बरदस्त काम किया। तो आई थिंक उसका मुझे खर्चा कोई आया 40 का। सही है। इसमें आपका स्टीयरिंग रैक के सारे सीलें डली, आपका इसका जो है वो क्या कहते हैं, बाकी इसके सारे जो सो कॉल्ड बुशेस जो थे वो सारे हुए, फ्लूइड डालना, सब कुछ मिला के टोटल 40 का खर्चा हुआ। सही है। और ऑयल वगैरह भी उसमें डला है, 40 के अंदर ऑयल भी इंक्लूडेड है। जी बिल्कुल, वो सब इंक्लूडेड है इसके अंदर। और उसके बाद जो है वो अब मैंने इसको आई हैव टेकन इट अप कि नहीं यार, अब गाड़ी का जो काम जो था, जो भी कुछ था उसको करवाना है लग के। तो जैसे इसके ब्रेक पैड थोड़े कमज़ोर मुझे महसूस हो रहे हैं, ब्रेक पैड चेंज कराने हैं। सही है। फिर अब मैं सोच रहा हूँ कि करा ही रहा हूँ सारा कुछ, तो फिर मैं इसको बाकायदगी से पूरा सही से जो है ना वो इसका गेयर ऑयल भी मैं चेंज करा दूँ पूरा, इसका डिफरेंशियल ऑयल चेंज करा दूँ, डिफरेंशियल में जो है इसके अगर ग्रीसिंग होनी है वो उसकी सारी करा दूँ। उसके बाद इसकी कमानी का काम जो है इतना मज़ेदार नहीं हुआ मेरे ख्याल से, तो कमानी एक दफ़ा दोबारा खुल के जो है उसकी सेटिंग दोबारा बिठानी है, वो एक दफ़ा वापस करा लेंगे। और आई गेस दैट्स प्रीटी मच इट। एक चीज़ जो मैं और सोच रहा हूँ अभी कराने का, वो इसमें सोच रहा हूँ कि मैं इसको यूनिचिप करा दूँ गाड़ी को। यूनिचिप मज़ीद पावर चाहिए? तो यूनिचिप के दो बेनिफिट्स होते हैं, एक तो ऑब्वियसली वो आपको पावर देती है, दूसरा ये कि वो उसी पावर से रिलेटेड, क्योंकि आप इतना उस गाड़ी को वो नहीं पुश कर रहे होते फिर, तो फ्यूल एवरेज बेहतर हो जाती है काफ़ी हद तक। सही है। तो अगेन मेरी गाड़ी इतनी चलती नहीं है, फ्यूल एवरेज इज नॉट एज वो भी क्या 3.5-4 ही दे रही है अभी, दे रही है कोई 3.5 3.7 के आसपास दे रही है। ठीक है। तो आई गेस यूनिचिप से बेहतर हो जाएगा थोड़ा बहुत वो भी। सही है। तो बस यही प्लान है फिलहाल इस गाड़ी को लेके। और बाकी आपने क्या उससे कहते हैं, एक नया गाड़ियों के अंदर कदम रख दिया माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अभी पहली गाड़ी खरीदी, अभी वो अनवेलिंग उसकी बाद में करेंगे कि क्या खरीदा है। जी वो एक पायलट प्रोजेक्ट उठाया है मैंने। हाँ। और प्लान अगेन यही था कि क्योंकि गाड़ियाँ जो हैं वो गाड़ियों की मार्केट से हम सब वाकिफ़ हैं कि किस तरह चल रही होती है, क्या हो रहा होता है, तो उसमें एक छलांग मार दिए कि गाड़ी खरीद देंगे, उसको रिस्टोर करेंगे और उसके बाद बेच देंगे। अगेन मेरी घर की गाड़ियाँ जो है वो विल रिमेन विद मी, दे आर नॉट फॉर सेल। वो गाड़ी खरीदी ही बेचने के लिए है। और आपने तो एक वो उस तरह से कि एक थोड़ा सा डिफरेंट तरह की चीज़ में आप घुसे हो, क्योंकि जो नॉर्मल गाड़ियों के साथ मार्केट है उसकी तो सिचुएशन थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं चल रही है, इन द सेंस कि नई गाड़ियाँ तो लोगों की पहुँच से वैसे ही बाहर हो गई हैं, और यूज़ गाड़ियों के अंदर भी जो पहले होता था कि एक बंदा 4-5 साल गाड़ी चलाता था, उसके बाद वो गाड़ी बेचता था, 5-10 लाख रुपए और डालता था और ब्रांड न्यू गाड़ी ले लेता था। अब अगर आपके पास 2017 या 18 की सपोजिटली ग्रैंडे है, जो कि उस वक़्त आपने शायद 27-28 लाख रुपए की ली थी, आज वो गाड़ी आपकी 40-45 लाख रुपए की बिक रही है,
लेकिन वो 45 लाख रुपए की बेचने के बाद नई गाड़ी लेने के लिए 0 मीटर सेम ग्रैंडे लेने के लिए भी आपको मज़ीद 25-30 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि वो 70 प्लस की जा चुकी है। सो उससे हुआ ये कि नई गाड़ियाँ तो वैसे नहीं बिक रही थी, और यूज़ में भी जो अच्छी गाड़ियाँ हैं वो लोग अब नहीं बेच रहे हैं। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपने जो काम शुरू कर रहे हो वो एक थोड़ा सा डिफरेंट उस पर कर रहे हो, डिफरेंट तरह का आप काम कर रहे हो, लेकिन अगर वो नॉर्मल जो मार्केट की गाड़ियाँ जिसको बोलते हैं मार्केट की गाड़ी वाला काम, उसके अंदर भी अच्छी गाड़ियाँ आज नापैद हो गई हैं। तो उमर भाई इसमें जो है ना, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। ये मार्केट जो है वो एग्जैक्टली इस वक्त एक बायर की मार्केट तो डेफिनेटली नहीं नजर आ रही मुझे। इट इज सेलर्स मार्केट, इट इज अ सेलर्स मार्केट। मगर अगेन इसमें क्या जो अब गेम बचा है ना सो कॉल्ड, जिसकी वजह से मैंने इसमें छलांग मारी है, वो अगेन यही है कि इस वक्त जो है ना वो आपकी गाड़ी की सोर्सिंग कितनी अच्छी है, आपकी परचेजिंग जो है वो जितनी अच्छी होगी उतना आपको सो कॉल्ड प्रॉफिट हो सकता है। Agreed. उसके अलावा आप गाड़ी को कितना टेस्टफुली बनाते हैं, अगर आप बना रहे हैं कोई गाड़ी ऐसी, तो अब वो अगेन जो मेरा सो कॉल्ड ये पायलट प्रोजेक्ट है उसमें बहुत गुंजाइश है गाड़ी बनाने की, और उसमें क्या क्या कुछ नहीं हो सकता। मैं एग्जैक्टली उसमें आई एम नॉट गोइंग ऑल आउट इनटू इट। मैं देखना चाह रहा हूँ, जस्ट टेस्टिंग द वाटर्स के ऐसा करेंगे तो क्या होगा और कैसे होगा। सही है। तो अच्छा, हम लोग यहाँ से वापसी में क्या रुक रहे हैं चाय पे, या फिर रुक सकते हैं? मतलब ये बैठ रहे हैं क्या? हाँ, पे मिल के वापस छोड़ोगे या मैं घर से वापस अपनी गाड़ी लेकर आ जाऊँ? छोड़ दूंगा आपको। चलो, तो खैर बैठ जाएंगे वापसी पे। तो उसमें क्या है कि अब गाड़ी जो है वो मैं लेके अभी उसमें थोड़े बहुत जो काम हैं, क्योंकि अगेन आप जब गाड़ी इस तरह की आप ढूंढते हो कहीं से, और ढूंढ के आप निकालते हो कहीं क्या कहते हैं इलाका गैर से या इधर उधर से आप गाड़ियाँ निकाल के लाते हैं जब, तो उसमें आपको गाड़ी सस्ती तो मिल जाती है, मगर लाइक अगेन जो मैंने गाड़ी खरीदी है वो पिछले 6 महीने से खड़ी हुई थी। तो अब वो खड़ी हुई गाड़ी जो है उसमें वो एक सरप्राइज एलिमेंट होता है। आपने लिया, उसमें जो है वो फ्लूइड तो लाजमी आपने चेंज कराने ही कराने, मगर साथ में आपने गाड़ी ली, वो एग्जाम्पल है कि इंजन में हल्की सी कोई अगर आवाज़ हो या कुछ भी हो सकता है, ब्रेक पैड तो जाहिर सी बात है चेंज होने ही होने, बट गियर हो सकता है थोड़ा एक्ट आउट कर गया हो, या फिर सस्पेंशन खड़े खड़े जो है वो आपके सारे बुशेज सारे सूख गए हो, फारे हो गए हो। जब खड़ी हुई गाड़ी में हमेशा ही होता है, अगर आपको याद हो हमारी कुछ अर्सा पहले बात हुई थी, आप कोई कस्टम ऑक्शन की आप एक गाड़ी उठा रहे थे, याद है? और मैंने आपको उस पर भी यही बात बोली थी कि जब ये लोगों को लगता है कस्टम ऑक्शन पे बड़ी सस्ती गाड़ी मिल रही है तो ले लेते हैं, उसके अंदर ड्रॉबैक क्या होता है कि वो गाड़ी आपको नहीं पता कितने टाइम से खड़ी हुई है। अच्छा, आपने अपने घर पे अगर गाड़ी खड़ी की हुई है ना, तो आप उसका थोड़ा सा ख्याल कर लो कि यार इसको साफ़ भी कर लो, इसको थोड़े दिन में स्टार्ट भी कर दो। जब वो कस्टमर वेयर हाउस में इस तरह गाड़ियाँ जो इम्पाउंडेड खड़ी हुई हैं, उनको वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। 1-2 साल अगर खड़ी रही है गाड़ी तो उसको किसी ने नहीं छेड़ा, हो सकता है उसके अंदर चूहों ने वायरिंग भी कुतरी हुई हो उस गाड़ी की, और हो सकता है उसमें और भी 10 तरह की कहानियाँ हों। विच इज़ वाई आई ऑलवेज से कि यार अगर आपको गाड़ी सस्ते में मिल रही है तो आप एक अच्छा खासा बफर ज़रूर रखो, क्योंकि आपको नहीं पता उसमें क्या खर्चा निकल के आ जाए। एंड यस, टोयोटाज आर अ सेफर बेट, जापानीज कार्स आर अ सेफर बेट। अगर आप जर्मन गाड़ी में जाते हो तो वो और बड़ा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस और ज़्यादा महंगी है, और उसको समझने वाले मैकेनिक्स इतने ज़्यादा नहीं है जितने आपकी जापानीज़ गाड़ियों को समझने वाले मैकेनिक्स अवेलेबल हैं आपके पास। तो सिचुएशन ये है कि इस वक्त सीधी जो गाड़ियाँ आपकी मार्केट की, वो तो जिसको अच्छी गाड़ी, आज मेरे को एक जैसे किसी ने गाड़ी कोट की, इट इज़ अ 2016 की 9th जनरेशन FB2 सिविक, विच इज़ ट्राइबॉन, जिसको कहा जाता है, या रीबर्थ ट्राइबॉन जो कहते हैं। वो गाड़ी लाख किलोमीटर चली हुई और पूरी शावर गाड़ी है, एंड द पर्सन इज आस्किंग 4.2 मिलियन रुपीज़ फॉर दैट कार। 42 लाख रुपए वो इस तरह की गाड़ी के मांग रहा है, और आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि अगर उसकी गाड़ी बिक भी है। तो अभी चूंकि गाड़ियाँ आगे नहीं मिल रही हैं, तो बेचने वाला भी जो है ना, उसको भी पता है कि यार अच्छी गाड़ियाँ आगे तो अवेलेबल है नहीं, तो जो है अब पहले क्या होता था, आपको पता होता था यार आगे गाड़ियाँ मिल रही हैं, तो आप कहते थे कि यार चलो थोड़ा कम की ऑफ़र भी आ रही है ना, बेचो, दूसरी चीज़ आगे से उठा लेंगे। अब इस वक्त सिचुएशन ये हो चुकी है कि आपको पता है यार आगे अच्छी गाड़ी तो मिल नहीं रही है, बहुत मुश्किल से मिल रही है, तो जो है आप कहते हैं यार फिर लेट्स जस्ट होल्ड ऑन टू इट एंड मैक्सिमाइज ऑन द प्रॉफिट। तो हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे यही बनती है ना, जैसे
मुझे टंड्रा लिए हुए आई थिंक क्या हफ्ता 10 दिन भी नहीं हुए थे जब अगेन मेरा कज़न ने ही गॉट इन टच विद मी एंड इज लाइक कि जी मेरा एक जानने वाले हैं, उनको मैंने तुम्हारी गाड़ी की ऐसी तस्वीर दिखाई थी कि मेरे चचा भाई ने गाड़ी ली है, तो वो उस गाड़ी के तो बहुत बड़े फ़ैन हो गए हैं एंड मुझे विद इन द फर्स्ट 10 डेज उस वक्त इस गाड़ी के ऊपर कोई 15 लाख मिल रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है, कोई रफली आई थिंक कोई 80-85 तक की गाड़ी जा रही थी। बट अगेन मैं इसको बेच दूं फिर क्या लूं? हाँ, आगे लेने वाले ऑप्शंस नहीं है। एग्जैक्टली एंड देन अगेन मैं गाड़ी बेचने के लिए तो ली नहीं थी, तो मुझे यही था कि भाई अभी जन्मों करम तो इस तरह गाड़ी मिली है जो चाह रहा था, कम से कम उसको उसका शौक ही पूरा करूँ अब। सही बात है। तो अगेन आई जस्ट फील कि आपका इस वक्त जो मार्केट चल रही है उसमें अव्वल तो जो गाड़ियाँ फॉर सेल हैं बहुत कम हैं जो कि एक्चुअली अच्छी कंडीशन में है। ज़्यादातर जो कोई गाड़ी बेच रहे हैं, जैसे हमने उस दिन आपने जो आई थिंक कोई आप गाड़ी देखने गए थे, ट्राइबॉन्ड देखने गए थे आप? ट्राइबॉन्ड कौन सी? जो आप हैदराबाद के इलाके में कहीं गए थे। हैदराबाद में मैंने कौन सी ट्राइबॉन्ड देखी है? जो वाह क्या गाड़ी है वाली आवाज़ आई थी। हाँ। अब वो ये कि गाड़ी कोट हुई, आप गए, आपको पैसों में गाड़ी नजर आ रही थी कि अच्छा यार शायद अच्छी गाड़ी होगी, ये जो भी होगा। इसमें जो भी ऐसा देखे, वो गाड़ी देखी, वो ट्राइबॉन देखी, गाड़ी मतलब किसी तरह भी लेने जैसी गाड़ी नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने एक वो वीगो चैम्प था वो देखा, वो भी गाड़ी लेने जैसी नहीं थी। और क्या देखा मैंने, ये जो हम जूक रात को मैंने उठाई थी, मतलब अभी तक की तो खैर कुछ भी ऐसा नहीं मुझे, मतलब मैं तो जूक तक लेने को पहुंच गया था कि यार चलो ठीक है यही ले लेते हैं, बट कंडीशन में गाड़ियां हैं ही नहीं कि आपके कैलिबर की गाड़ियां, विच इज़ अच्छा। मैं एक और बड़ी इसमें मज़े की बात बताता हूँ। जो मेरे पास अभी जैसे जो गाड़ियां हैं, मेरे पास इस वक्त प्राडो है, कैपेचिनो है, 2 सिविक्स हैं, एक रीबॉर्न और एक जो ईगल आई वाली। मेरे पास गाड़ियों के लिए बायर्स जो हैं वो घूम घूम के सेम बंदा वापस आ रहा है। उसने आज पूछा, वो फिर 15 दिन बाद दोबारा आए हैं एंड दे आर ट्राइंग के यार किसी तरह चलो। अच्छा, उस बायर की क्या मेंटालिटी, यार अभी तक इसकी गाड़ी नहीं बिकी तो हो सकता है भी कम में दे दे। उसको ये नहीं समझ में आ रही कि यार मैं जो हूँ एज अ सेलर, मैं जो कि एट द सेम टाइम मैं गाड़ियाँ ढूंढ भी रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड कि आगे गाड़ियाँ मिल तो रही नहीं है, सो मैं अपनी प्राइस तो कम नहीं करूँगा। इनफैक्ट अगर हो सकता है मैं थोड़े और दिन में और प्राइस बढ़ा दूँ गाड़ी की, क्योंकि मुझे पता है कि यार अगर आगे मिल नहीं रहा है तो इसी को फिर एक सर्टेन प्राइस के ऊपर ही बेचना है, वरना नहीं बेचना। मतलब सिचुएशन तो इसी तरह चल रही है। थोड़ी सी समझ से बाहर होती है ना, वो ये कि जब नई गाड़ी इतनी महंगी हो गई है तो यूज्ड गाड़ी की मार्केट एक्चुअली अच्छी हो जानी चाहिए, मगर इसका लोग जो नाजायज फायदा उठा रहे हैं ना इस वक्त, जो सेलर मजीद पैसे बढ़ाए चले जा रहा है, वो कुछ अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि सेलर जो गाड़ी की प्राइस आप क्यों इतनी ज़्यादा लोग मांगते हैं ऑल। ऑब्वियसली अगले इंसान को अगर नई गाड़ी लेनी है और गाड़ियाँ इतनी महंगी हो गई हैं तो वो ज़ाहिर है कुछ तो अपना बफर रखेगा इस तरह। और इस पे हो सकता है लोग कहें कि जी आप, जब मैं अपनी रीवो बेच रहा था तो मैं उसके भी तो इतने पैसे मांग रहा था। तो अगेन वो गाड़ी जिस कैलिबर की थी, उसकी 9.1 की रेटिंग थी, मैं उसके कोई नाजायज पैसे नहीं मांग रहा था। वही बात है ना, आप कंडीशन के हिसाब से पैसे मांग रहे हो। मैंने जो पैसे मांगे थे गाड़ी उतने में ही बिकी है मेरी। अब गाड़ियों के हालात मेरे हिसाब से वो हैं कि आप मॉडल के हिसाब से नहीं, आप कंडीशन के हिसाब के पैसे मांगते हो, और आपकी गाड़ी कंडीशन के हिसाब से बिकती है, मॉडल के हिसाब से नहीं बिकती है। दैट्स व्हाट माय रीडिंग और माय टेक इज़ ऑन दिस थिंग, कि अब वो मॉडल वाली चीज़ इस वक्त नहीं रही है कि गाड़ी कितने साल पुरानी है, और कंडीशन की बात है। वो कल मुझे किसी से बात हो रही थी तो उसने कहा जी आपकी रीबॉर्न के आप इतने ज़्यादा पैसे क्यों मांग रहे हैं। मैंने कहा भाई बात सुनो, तुम एक नॉर्मल गाड़ी के जो है 2007 के साथ मेरी गाड़ी को आप कंपेयर नहीं कर सकते। मेरी गाड़ी 59,000 चली हुई है, पूरी ओरिजिनल गाड़ी है, और आप अगर मतलब इसके फ्लिप साइड पे ही अगर आ जाओ, आपके पास एक अदर लाख किलोमीटर चली हुई 2017 की सिविक है और एक 5,000 चली हुई 2017 की सिविक है, तो उन दोनों की प्राइस सेम तो नहीं होगी। जस्ट लाइक दैट, अगर वो 2007 मॉडल की गाड़ी है और वो एक ऐसी कंडीशन में जो कि 2017 की गाड़ी से बेहतर कंडीशन वाइज गाड़ी है, तो उसके ऑब्वियसली पैसे नॉर्मल 2007 वाली गाड़ी के साथ तो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हो। कंडीशन के हिसाब से अगर आप ऐसे रखोगे चीज़ के तो उसको टाइम ज़रूर लगेगा बिकने में, लेकिन अगर कोई आएगा जिसको ढंग की चीज़ चाहिए वो फिर आपसे लेके जाएगा। वो ये मैं भी जो जिस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अगर काम वो चल पड़ा तो मेरा गोल यही है कि मैं
अगेन मैं गाड़ियाँ जो अगर मैं सस्ती सोर्स कर लेता हूँ और उनको मैं बना लेता हूँ, एक अच्छे कैलिबर पे गाड़ी को ले आता हूँ और सब कुछ कर लेता हूँ, तो उसके अंदर जो है वो ये किया जा सकता है उसके बाद कि मैं बजाय इसके कि मैं उसकी क्रेजी प्राइस मांगूँ, मैं लोगों को भी बेनिफिट आगे दे दूँ कि गाड़ी मार्केट से थोड़ी सस्ती दे दूँ। तो अगेन चल गया तो अच्छी बात है, अगर इफ नॉट देन we'll see where it goes and When you have one more car in the garage, हाँ चल जाएगा इंशाल्लाह। Otherwise you have one more car in the हाँ, garage. वरना the more the merrier, जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ हो उतना अच्छा है। तो देखते हैं, अल्लाह अल्लाह मालिक है। Sure. I guess इतना ही आज के लिए हमारे पास। I believe so. तो यस, हमारी एक छोटी सी रात की ड्राइव के साथ आप लोगों से एक गपशप लगाई हमने। बताइएगा कमेंट्स में कैसी लगी हमारी रैंडम गपशप। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, और मेरे और ज़ेब की तरफ से आप सब को उम्मीद है कि अच्छे रोज़े गुजर रहे होंगे। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।